गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका सैनिक स्कूल कैरियर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई एम रोहितास गढ़वाल। माई क्वालिफिकेशन इज एमटेक फ्रॉम MNIT जयपुर। आज अपन मैथ्स का कॉन्टिन्यूटी टॉपिक लेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं सातत्य। सातत्य मतलब सतत, सतत मतलब कंटिन्यूअस। तो अपने मैथ्स में होता है एक फलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन। यदि अपना फंक्शन कंटिन्यू चल रहा है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, तो अपना फंक्शन होगा सतत। यदि वो कहीं पे ब्रेक हो रहा है तो अपना फंक्शन होगा असतत। जैसे अपन सीधी भाषा में समझे तो अपन को पेन उठाने की आवश्यकता नहीं हो, तो ये अपना फंक्शन है, वो कैसा फंक्शन है? सतत फंक्शन है। और यदि कहीं पे पेन उठाने की आवश्यकता हो रही है तो फंक्शन होगा अपना असतत। अब अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। कोई भी माना फंक्शन f(x) वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय में परिभाषित कोई वास्तविक फंक्शन, हिंदी में बोले तो फलन है, तथा कोई बिंदु ए फलन f(x) के प्रांत में है, तो f(x) s = a पर सतत होगा यदि लिमिट x∈a f(x) = fa। इस डेफिनेशन को अपन समझते हैं। कोई भी फंक्शन है, मान लो अपना f(x) है, जिसमें वास्तविक संख्याओं को परिभाषित है। उसमें कई डोमेन में कोई अपना बिंदु है a, डोमेन मीन्स प्रांत में बिंदु है a, तो a बिंदु पे f(x) सतत होगा यदि अपना फंक्शन एक तो परिभाषित होगा, दूसरा उसकी जब अपन लिमिट लगाएंगे वो लिमिट उसके फंक्शन में a वैल्यू रखने पे बराबर हो। अर्थात फंक्शन की दायीं सीमा इक्वल बायीं सीमा इक्वल fa। मतलब अपन फंक्शन की दायीं सीमा निकालेंगे, फिर फंक्शन की बायीं सीमा निकालेंगे और फंक्शन में उस पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे। यदि तीनों अपने बराबर है तो अपना फंक्शन कैसा होगा? सतत होगा। इसमें एक कंडीशन और है कि अपना फंक्शन दायां सतत भी हो सकता है और बायां सतत भी हो सकता है। तो अपन देखते हैं। अपना बायां सतत जब अपनी बायीं सीमा इक्वल होगी fa के, तब अपना होगा फंक्शन बायां सतत। और जब दायां सतत की बात करें अपन, यदि दाईं सीमा इक्वल होगी अपने फंक्शन के, तब अपना फंक्शन होगा दायां सतत। बाईं सीमा और दाईं सीमा हमने पिछले क्लास 11th में सीख लिए निकालना, तो उसी हिसाब से अपन को बाईं सीमा निकालनी है और हर फंक्शन की दाईं सीमा निकालनी है और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। यदि तीनों चीजें अपने बराबर आ जाती है तो फंक्शन कैसा होगा? अपना सतत होगा। अब अपन देखिए सतत फलन क्या होता है। यदि कोई फलन
अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पे सतत है, तो फंक्शन कैसा होगा अपना? सतत फलन होगा। कोई फलन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है तो फलन सतत होगा। मतलब कोई भी फंक्शन है अपने डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पे यदि सतत है तो पूरा फंक्शन अपना सतत होगा। फॉर एग्जांपल अपना पहला है एफ एक्स इक्वल टू कोई कांस्टेंट, इसमें देखिए अपन ग्राफ बनाते हैं, ये इसका आरेख बनाते हैं, तो अपना जो फंक्शन होगा बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस चलेगा, मतलब कहीं भी अपन को पेन को उठाने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है? सतत फंक्शन है। दूसरा एग्जांपल देखिए अपन, तो साइन एक्स एंड कोस एक्स, ये फंक्शन भी अपना सतत है। साइन एक्स के अपन ग्राफ बनाएंगे, कोस एक्स की ग्राफ बनाएंगे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं भी ब्रेक नहीं होगा, किसी भी पॉइंट के ऊपर अपना पेन उठाने की अपन को आवश्यकता नहीं है। इसलिए साइन एक्स और कोस एक्स भी अपने कैसे फंक्शन है? सतत फंक्शन है। तीसरा अपन बात करते हैं, कोई भी बहुपद हमेशा सतत होगा। बहुपद ये अपने एग्जाम्पल है सतत के। दूसरी बात करें अपन असतत फलन। असतत फलन वो होगा जिसके प्रांत में किसी एक बिंदु पे भी यदि अपना फंक्शन असतत है तो पूरा फंक्शन अपना कैसा हो जाएगा? असतत हो जाएगा। असतत फलन के प्रांत में किसी भी एक बिंदु पर यदि असतत फलन प्रांत में किसी भी एक बिंदु पर यदि असतत होता है तो फलन असतत फलन होगा। मतलब कोई भी फंक्शन है उसके किस डोमेन में किसी भी पॉइंट के ऊपर अपना यदि फलन असतत मिलता है तो पूरा अपना फंक्शन होगा कैसा होगा? असतत होगा। जैसे एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू 1/x और s इक्वल टू 0 पे फलन असतत है। क्यों? क्योंकि जब अपने वैल्यू रखते हैं x इक्वल टू 0 तो अपने एफ एक्स की वैल्यू आती है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी मतलब अपरिभाषित। अपने कंडीशन अपरिभाषित फलन कब होता है? जब इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आए, 0/0 आए, या इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट आए, तब अपना फंक्शन कैसा होता है? अपरिभाषित होता है। और अपना फंक्शन कहीं भी अपरिभाषित है तो अपना फंक्शन कैसा है? वो असतत फलन है। अपन इसका दूसरा एग्जांपल देखें तो tan x, तो x इक्वल टू ±π/2 और ±3π/2 पे अपने tan x की वैल्यू आएगी इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट में कहीं भी असतत, मतलब इसकी वैल्यू डिफाइन ही नहीं होगा जहाँ पे ये असतत ब्रेक हो जाता है। इस प्रकार से अपने दो एग्जाम्पल है असतत फलन के। अब अपन क्वेश्चन लेते हैं डायरेक्ट जो अपन को 12th एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये अपना था कुछ थ्योरेटिकल पार्ट जो किसी भी चैप्टर की समझने के लिए, उसकी भूमिका बनाने के लिए बहुत जरूरी था। अब अपन आते हैं कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे जाएंगे। तो अपना पहला एग्जाम्पल है एफ एक्स इक्वल टू s² + 2, x इक्वल टू 1 पर अपन को सातत्य की जांच करनी है।
तो अपन को सांतत्य जांच करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इसको देखना है परिभाषित है या नहीं है। तो x = 1 पर फंक्शन f(x) परिभाषित है, तो अपना जो वैल्यू निकालेंगे f(1), तो वो अपनी होगी 1² + 2 = 3। इसके बाद में अपन लगाएंगे लिमिट x टेस्ट ट्यूब 1 f(x), तो लिमिट x टेस्ट ट्यूब 1 f(x) की वैल्यू रखेंगे अपन x² + 2। जब अपन वैल्यू पुट करते हैं लिमिट की, तो 1² + 2 = 3। तो हमने देखा जो अपनी वैल्यू थी f1 और जो अपने लिमिट लगाई, तो f1 अपना इक्वल टू लिमिट ऑफ f(x) और x टेस्ट ट्यूब 1। सो अपना जो फंक्शन है f(x) = x² + 2 x = 1 पर सतत है। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 1। इसके बाद में अपन देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ये से थोड़ा टफ एग्जाम्पल, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अपन का एग्जाम्पल नंबर 2 है f(x) = mod of x, और इसकी जांच करनी है अपन को सांतत्यता की। तो सबसे पहले अपन इस मापांक या मोड फंक्शन है इसको ओपन करना सीखते हैं, जो आपने पिछली क्लास में भी सीखा है, लेकिन एक बार फिर से ध्यान दीजिए। f(x) मोड का मतलब होता है ये जो भी वैल्यू देगा अपनी पॉजिटिव वैल्यू में देगा, तो इस 0 से लेस देन या 0 से ग्रेटर देन। तो यदि x की वैल्यू लेस देन 0 है तो अपने फंक्शन की वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो अपने फंक्शन की वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में। अब ये इस फंक्शन को अपने खोल लिया। अब इसके अपने सांतत्यता की जांच करनी है, x = 0 पे जांच होगी। तो सबसे पहले s = 0 पर फलन f(x) परिभाषित है, तो फलन का मान होगा f(0) = 0। इसके बाद में अपन को निकालनी है दायीं सीमा और इसकी बायीं सीमा। तो यहां पे निकालते हैं इसकी बायीं सीमा। इसको अपन शॉर्टकट में लिख सकते हैं LHL। अब आगे से अपन लेफ्ट हैंड लिमिट इसको लिखेंगे LHL। तो अपन इसमें लिखाते हैं लिमिट x टेस्ट ट्यूब, अपन को 0 पे करनी है, तो 0 बायीं सीमा नेगेटिव साइड है, तो यहाँ पे अपन लगा देंगे माइनस और f(x). अब f(x) की वैल्यू अपन x लेस देन 0 के लिए -x लेंगे, तो f(x) की जगह अपन रखेंगे -x। अब माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, हमने x लेस देन की जो वैल्यू थी -x वो ले चुके हैं, तो माइनस का x। अब अपन लेंगे लिमिट x की जगह 0 प्लस, लेफ्ट हैंड साइड के लिए माइनस होगा, राइट हैंड साइड के लिए प्लस होगा, तो 0 - h। तो अपना हो गया लिमिट h टेस्ट ट्यूब 0 - 0 - h। जब अपन इसमें वैल्यू रखेंगे तो अपनी वैल्यू आएगी 0। अब अपन इसके बाद में निकालेंगे दायीं सीमा। अपन इसको आगे से बोलेंगे राइट हैंड लिमिट RHL। अपन देखते हैं, अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, लिमिट x टेस्ट ट्यूब अपनी बायीं सीमा में 0 नेगेटिव लगा देंगे, क्योंकि बैक साइड में था, 0 प्लस मतलब थोड़ा सा आगे, अल्प मात्रा में थोड़ा सा आगे, तो अपन यहाँ पे लगाएंगे
0 प्लस ऊपर की साइड और fx। अब अपन देखेंगे 0 प्लस मतलब 0 से ग्रेटर देन पे अपने फंक्शन की वैल्यू क्या है x, वो वैल्यू यहाँ पे अपन रख देंगे। तो लिमिट x टेस्ट ट्यूब 0 x की जगह अपन लिखेंगे अब 0 प्लस h रखने पर 0 प्लस h रखेंगे अपन तो अपना जाएगा ऊपर लिखते हैं अपन लिमिट एस टेस्ट ट्यूब 0 और x की जगह लगा 0 प्लस h, तो यहाँ जाएगा अपना 0 प्लस h। इसको जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 0। तो अपन देखते हैं अपने फंक्शन का मान 0, दाएं सीमा का मान 0, बाएं सीमा का मान 0। अतः दाई सीमा इक्वल टू बाई सीमा इक्वल टू f0। इट मीन्स फंक्शन fx इक्वल टू मोड x सतत है x इक्वल टू 0 पे। इसके बाद में अपन जाते हैं अब बुक्स के क्वेश्चन के ऊपर। तो अपने बुक्स का जो यूनिट है वो 6.1 है, उसका पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन। बुक्स का अपना पहला एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 अपनी प्रश्न वाली है 6.1। इसका पहला क्वेश्चन है अपना fx इक्वल टू x 1 प्लस 1/3 log x स्क्वायर x1 प्लस 1/3 साइन log x स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ये अपना मंदला कोष्टक और 0 x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पर अपन को सांतता की जांच करनी है कि अपना ये फंक्शन वो सतत है या असतत है। तो अपन को इसका मतलब कि x इक्वल टू 0 पे जो अपनी फंक्शन की वैल्यू हो 0, x नॉट इक्वल टू 0, 0 से लेस देन और ग्रेटर देन दोनों जो अपना फंक्शन की कौन सा फंक्शन होगा ये वाला अपन यूज करेंगे। तो इसके लिए अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो x इक्वल टू 0 पर fx परिभाषित है, तो फलन का मान f0 इक्वल टू 0। अब इसकी निकालते हैं अपन दाएं सीमा और बाएं सीमा। सबसे पहले निकालते हैं अपन बाएं सीमा, जिसको अपन शॉर्ट में लिखेंगे अब LHL। तो लिमिट x टेस्ट ट्यूब 0 पे चेक करें तो 0 नेगेटिव fx, तो 0 नेगेटिव पे अपना फंक्शन करेगा ये। सो लिमिट x टेस्ट ट्यूब 0 नेगेटिव fx के जगह लिखेंगे अपन x 1 प्लस 1/3 साइन log x स्क्वायर s इक्वल टू 0 माइनस h रखने पर h यहाँ पे बहुत ही छोटा है, 0 माइनस h, तो अपन लिखेंगे अब लिमिट h टेस्ट ट्यूब 0 x से लिखेंगे अपन 0 माइनस h, तो 0 माइनस h 1 प्लस 1/3
साइन log 0 माइनस एच का होल स्क्वायर। माइनस एच 1 प्लस 1/3 साइन log एच स्क्वायर। यहाँ पे अपन लिमिट रखेंगे। अब इसमें अपन लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपनी वैल्यू होगी 0 1 प्लस 1/3 साइन इनफाइनाइट। साइन इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0, 0 प्लस 1 1, 1 को मल्टीप्लाई 0, तो इसकी वैल्यू आ गई अपनी 0। तो अपना जो LHL है वो आ गया अपना 0। अब अपन इसकी बाह्य सीमा निकालेंगे। इसको अपन बोलेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेस्ट ट्यूब 0 पॉजिटिव fx। तो लिमिट x टेस्ट ट्यूब 0 पॉजिटिव fx की सेम वैल्यू x 1 प्लस 1/3 साइन log x स्क्वायर। x का मान x प्लस h, x ले रहे हैं 0 पे तो 0 प्लस h रखने पर लिमिट h टेस्ट ट्यूब 0 तो 0 प्लस h 1 प्लस 1/3 साइन log 0 प्लस h होल स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं। लिमिट h 1 प्लस 1/3 साइन log h स्क्वायर। लिमिट अप्लाई करते हैं तो 0 1 प्लस 1/3 साइन इनफाइनाइट, साइन इनफाइनाइट इज 0, देन योर RHL वैल्यू आल्सो 0। तो अपने देखा फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 है, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, राइट हैंड लिमिट 0 है, अतः अपना फंक्शन RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू F0। तो fx h इक्वल टू 0 पर सतत होगा। ये अपनी जांच हो गई। तो किसी भी क्वेश्चन को ओपन करते हैं तो उसकी सबसे पहले देखते हैं उस जिस पे सांध्य जांच करवा रहा है इस पॉइंट पे अपना फंक्शन परिभाषित है या नहीं है। यदि अपना फंक्शन परिभाषित है तो उसके फलन का मान निकालते हैं उस पॉइंट पे, उसके बाद उसी पॉइंट पे उसकी दाईं सीमा निकालते हैं, उसी पॉइंट पे उसकी बाईं सीमा निकालते हैं। यदि अपने फंक्शन की वैल्यू उसकी दाईं सीमा के बराबर और बाईं सीमा के बराबर होती है तो अपना फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर कैसा होगा, सतत होगा। और यदि दाईं सीमा अपने फंक्शन की वैल्यू के बराबर है लेकिन बाएं सीमा के बराबर नहीं है तो अपना फंक्शन कैसा होगा, दायां सतत। और यदि अपने फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर बाएं सीमा के बराबर है और दाएं सीमा के बराबर नहीं है तो अपना फंक्शन कैसा होगा, दायां सतत। तो जिस साइड की सीमा के साथ फंक्शन की वैल्यू मैच करती है उसी साइड का फंक्शन कैसा हो जाएगा, सतत हो जाएगा। अब अपन इससे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अपना क्वेश्चन नंबर 2 है fx इक्वल टू e⁻1/x अपॉन x नॉट इक्वल टू 0 और s इक्वल टू 0 पे अपने फंक्शन की वैल्यू है 0 और s इक्वल टू 0 पर अपन को सांतत्यता की जांच करनी है।
तो इसके लिए सेम मेथड सेम प्रोसेस अपनाएंगे अपन। सबसे पहले देखेंगे x इक्वल टू 0 पे अपन को साथ देता है कि जांच करवा रहा है, तो उस जांच में x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की क्या वैल्यू आती है ये देखते हैं। फलन fx x इक्वल टू 0 पर परिभाषित है, तो f0 का मान क्या होगा अपना 0 इक्वल टू 0। इसके बाद में अपन निकालते हैं इसकी बाई सीमा LHL। वही मेथड लिमिट x पे लगा रहे हैं तो x टेस्ट ट्यूब, 0 पे चेक करें तो 0 नेगेटिव और fx। अब fx 0 लेस देन पे फंक्शन की फलन होगा e⁻1/x अपॉन x। तो यहाँ पे लगाएंगे अपन लिमिट x टेस्ट ट्यूब 0 माइनस fx की जगह रखेंगे अपन e⁻1/x। तो x की जगह अपन रखेंगे x माइनस h, माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो लिमिट x इक्वल टू x माइनस h, तो h टेस्ट ट्यूब 0, x की रखेंगे अपन e, x की वैल्यू अपन 0 पे चेक करें हैं तो डायरेक्ट अपन यहाँ पे लगा देते हैं 0, तो e⁻1/0 माइनस h अपॉन h इक्वल टू लिमिट h टेस्ट ट्यूब 0 e⁻1/h अपॉन h। तो e⁻1/h अपने फटा है कि e⁻x को अपन जब एक्सपेंड करते हैं तो 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 प्लस डॉट 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 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 या 2 प्लस डॉट डॉट। तो ये एक्सपेंड अपन यहाँ पे लगाएंगे इसके ऊपर। तो लिमिट h टेस्ट ट्यूब 0 e⁻1/h, तो x से लिखेंगे 1/h, तो 1 प्लस 1/h प्लस 1/h स्क्वायर फैक्टोरियल 2 अपॉन h। अब जब इस पर अपन लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपना आएगा ये 1 प्लस इंफिनिटी अपॉन 0 इक्वल टू इंफिनिटी बाई 0 इक्वल टू इंफिनिटी। It means x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की LHL परिभाषित नहीं है, अतः पर फंक्शन कैसा होगा, अतः फंक्शन fx s इक्वल टू 0 पर असतत होगा। इसमें अब अपन को बाह्य सीमा निकालने या दाह्य सीमा निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी अपने बाह्य सीमा नॉट इक्वल टू अपनी आ गई फलन के मान के, परिभाषित नहीं है, तो अपना फंक्शन कैसा हो गया, असतत हो गया। अब अपन तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम में आने लायक एग्जाम्पल है। अपना क्वेश्चन है fx इक्वल टू 1 प्लस x 7 माइनस x, x लेस देन इक्वल टू 3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और x इक्वल टू 3 पर अपन को सांत्यता की जांच करनी है। इट मीन्स ये अपना फंक्शन दिया हुआ है और x इक्वल टू 3 पे अपन को फंक्शन का पता लगाना है, फंक्शन अपना सतत है या असतत है, या कंटिन्यूअस है या नहीं है।
तो सबसे पहले अपन देखेंगे x इक्वल टू 3 पे अपना फंक्शन परिभाषित है या नहीं है। तो x इक्वल टू 3 पे अपना फंक्शन परिभाषित है, तो फलन f(x) एज इक्वल टू 3 पर परिभाषित है, अतः फलन का मान x इक्वल टू 3 पर। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू, तो अपना वाला ये फलन लेंगे, तो अपना f3 x पर 3 पर अपना फंक्शन f(x) होगा 1 प्लस x। तो x इक्वल टू 3, तो f3 इक्वल टू 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। अब इसकी निकालेंगे हम दाई सीमा और बाई सीमा, LHS। वही सेम मेथड, लिमिट एस टेस्ट x टेस्ट ट्यूब 3 पे चेक करें तो 3 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे और f(x). अब देखते हैं अपन 3 माइनस के ऊपर मतलब लेस देन 3 पे अपने फंक्शन कौन सा फलन है 1 प्लस x। तो f(x) से अपन क्या रखेंगे 1 प्लस x। तो अपन रखते हैं लिमिट 1 प्लस x। अब अपन x का मान 3 प्लस या माइनस, LHL निकाले तो माइनस, RHL निकालते तो प्लस। तो x का अपन 3 माइनस h रखने पर क्या होगा अपना लिमिट h टेस्ट ट्यूब 0 1 प्लस x से लगा अपन को 3 प्लस 3 माइनस h। कॉस्ट में बल लगते हैं, अच्छा लगता है। अपन लिमिट अप्लाई करते हैं, तो 1 प्लस 3 माइनस 0 इक्वल टू 4। तो अपनी LHL क्या आ गई 4। इसके बाद अपन निकालते हैं RHL। सेम मेथड, लिमिट h टेस्ट ट्यूब 3 प्लस f(x). तो अपन लिखेंगे अब लिमिट x टेस्ट ट्यूब 3 प्लस मतलब 3 ग्रेटर देन पे अपना फंक्शन कौन सा फलन लेगा 7 माइनस x। ये वाली बात देखने लायक है कि अपन यदि राइट सीमा निकालते हैं तो ग्रेटर देन वाली अपना को फलन लेना है, और अपना लेफ्ट सीमा मतलब 3 से लेस देन वो अपनी बाई सीमा, वहाँ पे हम लोग को ये फंक्शन लेना है। तो यहाँ पे फंक्शन होगा अपना 7 माइनस x। x की जगह 3 प्लस h रखने पर लिमिट h टेस्ट ट्यूब 0 7 माइनस x की जगह लिखेंगे अपन 3 प्लस h। अब लिमिट अप्लाई करते हैं तो अपना आएगा 7 माइनस 3 इक्वल टू 4 RH। अब देखो आप अपना फंक्शन का मान x इक्वल टू 3, तो फंक्शन की वैल्यू थी अपनी 4। इसके बाद हमने राइट हैंड लिमिट निकाली, उसकी वैल्यू है अपनी 4। उसके बाद हमने राइट लिमिट लगा दी आई 4। अतः RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू F3। सो फंक्शन f(x) सतत होगा x इक्वल टू 3 पर। इसके बाद अब अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, f(x) इक्वल sin x tan x माइनस π/2 से 0 और 0 से π/2 और अपन को इसकी जांच करनी है x = 0 पर। यह अपना क्वेश्चन दिया हुआ है, ये अपना फंक्शन है sin x और tan x के दो फलन है। sin x अपना π/2 से 0 के बीच में काम करेगा और tan x अपना 0 से π/2 के बीच में काम करेगा। और अपन को x = 0 पे फंक्शन की सार्थकता की जांच करनी है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे x = 0, x = 0 पे अपना फलन काम करेगा sin x। क्या ये डिफाइन है x = 0 पे? तो अपना जवाब आएगा हाँ। तो वो बात अपन यहाँ लिखेंगे, फंक्शन f(x) x = 0 पर परिभाषित है। अतः x = 0 पर फलन इक्वल टू sin x होगा। तो x = 0 पर f(0) इक्वल टू sin 0 की वैल्यू 0। ये अपने फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब अपन निकालते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। वही मेथड, लिमिट x टेस्ट ट्यूब, चेक करें अपन 0 पे तो 0 नेगेटिव f(x). 0 नेगेटिव अपना जो फंक्शन है वो कैसा है sin x। तो लिमिट x टेस्ट ट्यूब 0 sin x, x इक्वल टू 0 माइनस h रखने पर लिमिट h टेस्ट ट्यूब 0 sin 0 माइनस h। h की वैल्यू अपनी आ गई 0 माइनस 0। तो इसको अप्लाई करने पे sin माइनस h, इसकी वैल्यू होगी अपनी 0। राइट हैंड लिमिट के बाद में अपन निकालेंगे अब RHL। वही मेथड है सेम, लिमिट x टेस्ट ट्यूब 0 प्लस f(x) 0 प्लस, यहाँ देखते हैं अपन x 0 से ग्रेटर देन, तो अपन यहाँ पे कौन सा फलन लेंगे tan x। तो f(x) की वैल्यू अपन यहाँ पे क्या रखेंगे tan x। तो लिमिट x टेस्ट ट्यूब 0 प्लस tan x, x की जगह x प्लस h रखने पर तो अपन लिखेंगे यहाँ पे लिमिट h टेस्ट ट्यूब 0 tan x की वैल्यू अपनी 0, तो यहाँ 0 रख देते हैं, 0 प्लस h अप्लाई करते हैं तो अपना हो गया tan 0 जिसकी वैल्यू है 0। तो अपना RHL आ गया 0। इस क्वेश्चन में अपन देखते हैं कि फलन का मान x = 0 पे आ रहा है 0। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, वो भी आ रही है 0, राइट हैंड लिमिट भी आ रही है 0। अतः LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f(0). अतः सो फंक्शन f(x) s = 0 पर सतत होगा। आगे के क्वेश्चन अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आप अपने YouTube चैनल को लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए, जिससे मैं आपको और भी अच्छे से पढ़ा सकूँ और अपना 100% दे सकूँ। थैंक यू।